स्वागत करते हैं आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आईएएफ के MiG-27 फ्लीट को प्रीमैचुरली रिटायर करने के क्या रीजंस थे। इंडिया की मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री में MiG-27 एक प्रोमिनेंट लेकिन टमल्टस रोल प्ले किया है। मिड 1980s में इंडियन एयरफोर्स आईएएफ में इंडक्ट किया गया। MiG-27 को एक पावरफुल ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में देखा गया था, लेकिन उसकी ऑपरेशनल लाइफ के इश्यूज से मैरिड थी, जो आखिरकार उसके प्रीमैचुर रिटायरमेंट का कारण बने। MiG-27 की लाइफ एक्सटेंड करने और परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए कई प्लान्स थे, जिनमें से AL-31F इंजन के साथ एयरक्राफ्ट को री-इंजन करने का प्रपोजल एक सिग्निफिकेंट लेकिन आखिरकार अबेंडन किया गया इनिशिएटिव था। आईएएफ ने MiG-27 जो इंडिया में बहादुर के नाम से जाना जाते हैं, उनको 1984 से 1985 में इंडक्ट किया। ये एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा सोवियत यूनियन के साथ एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के तहत लाइसेंस्ड बिल्ट थी। कुल 165 MiG-27Ms प्रोड्यूस किए गए, जो कि दशकों तक आईएएफ की ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज का बैकबोन रहे। अर्ली 2000s में MiG-27 को एक मिड लाइफ अपग्रेड मिला, जिसे उसके एवोनिक्स वेपन सिस्टम्स और ओवरऑल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को एनहांस किया गया था। इन सभी अपग्रेड्स के बावजूद एयरक्राफ्ट को काफी ऑपरेशनल चैलेंज फेस करने पड़े। MiG-27 का एक मेन इशू उसका टुमांस्की R-29B300 आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजन था। आईएएफ ने अक्सर इस इंजन में डिजाइन फ्लॉज रिपोर्ट किए, जो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इश्यूज के कारण बने। इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक प्रपोजल था कि MiG-27 को AL-31F इंजन के साथ री-इंजन किया जाए, जो Su-30 मार्क 1 को पावर करता है। AL-31F एक ज्यादा एडवांस्ड और रिलायबल इंजन है, जो इम्प्रूव्ड थ्रस्ट और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफर करता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन में MiG-27 को AL-31F इंजन के साथ फिट करके दिखाया गया, जिसमें प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए, जिसमें एनहांस्ड परफॉर्मेंस और पोटेंशियली एक्सटेंडेड सर्विस लाइफ देखी गई। एयरक्राफ्ट के लिए पूरा फ्लीट इंजन करना एक कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली एंडेवर होता है। इंजन रिप्लेस करने के फाइनेंशियल आउटले और एयरफ्रेम और सिस्टम्स की नेसेसरी मॉडिफिकेशंस को देखते हुए ये काफी महंगा समझा गया। इंजन के अलावा MiG-27 को पुअर बिल्ड क्वालिटी का भी सामना करना पड़ा। इसमें स्ट्रक्चरल और सिस्टम्स रिलेटेड इश्यूज शामिल थे, जो मिड लाइफ अपग्रेड्स के बावजूद भी ठीक नहीं हुए। एयरक्राफ्ट की ओवरऑल रिलायबिलिटी और एयरवर्थनेस एक कंसर्न बनी रही। लेट 2010s तक आईएएफ अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करने की स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी, नए और ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट के साथ। Su-30 मार्क 1 इंडिजीनियस HAL तेजस और दूसरे एडवांस्ड फाइटर्स के पोटेंशियल एक्विजिशंस में इन्वेस्टमेंट्स को सिनेरियोज में कॉन्सेंट्रेट कर देते। आईएएफ ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तलाश की जो ज्यादा वर्सेटिलिटी और टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेशन ऑफर करते थे। इन कंसीडरेशंस को देखते हुए आईएएफ ने MiG-27 फ्लीट को प्रीमैचुरली रिटायर करने का फैसला किया। ये प्रोसेस दिसंबर 2017 में पहले बैच के MiG-27MLs के रिटायरमेंट से शुरू हुआ और फाइनल बैच को 27 दिसंबर 2019 को फेज आउट किया गया। अपने रिटायरमेंट तक MiG-27 ने आईएएफ में 30 सालों से ज्यादा सर्व किया और कई कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑपरेशंस में क्रूशियल रोल प्ले किया। MiG-27 का रिटायरमेंट आईएएफ के लिए एक युग का अंत था। एयरक्राफ्ट ने अपने सर्विस लाइफ में कई चैलेंज फेस किए, लेकिन इसने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ऑपरेशनल प्लानिंग और फ्लीट मैनेजमेंट में वैल्यूएबल लेसन्स भी प्रोवाइड किए। MiG-27 को रिटायर करने का फैसला और री-इंजन प्लान को परस्यू न करना आईएएफ की मॉडर्न, रिलायबल और कैपेबल फ्लीट मेंटेन करने की कमिटमेंट को अंडरस्कोर करता है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।